करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटेल गुरु। मेरे पिछले वीडियोस में हम लोग ने काफ़ी सारी बातें की, केपीआईज के बारे में बात की, रिटेल के बारे में काफ़ी सारी बात की, ऑर्गेनाइज रिटेल अनऑर्गेनाइज रिटेल के बारे में बात की। आज हम लोग ये बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कि हम लोग को अगर अपना रिटेल सेल्स इंस्टेंटली बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें एक बात मैं आपको अभी क्लियर करना चाहूँगा, ये हर एक लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। आप या तो सेल्स पर्सन लेवल पे हो, आप या तो मैनेजर लेवल पे हो, आप या तो कंपनी लेवल पे हो, हर एक लेवल पे इस चीज़ को अगर फोकस करें तो इंस्टेंटली सेल बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज एक एजम्पशन लेके चलेंगे कि अगर 3 ऐसे केपीआईज है, इस पे हम लोग अगर फोकस करेंगे तो हमारा सेल इंस्टेंटली बढ़ सकता है। तो हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि एक रिटेल स्टोर है जिसके अंदर में वॉक इन है, एवरेजली 20 वॉक इन आते हैं रोज के, 30 दिन के हिसाब से 600 वॉक इन है स्टोर के। ठीक है, कन्वर्जन एवरेजली 50% हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। और टिकट साइज या एबीवी मतलब एवरेज बिल वैल्यू, टिकट साइज हम लोग 20,000 रुपीज़ के हिसाब से अभी चल रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो सेल्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, वॉक इन इंटू कन्वर्जन इंटू एबीवी, दैट इज 600 इंटू 50% इंटू 20,000, तो 60 लैक्स का सेल आता है। ठीक है, तो ये एक एजम्पशन है कि एक स्टोर जिसमें 60 लाख का सेल है, इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक सिनेरियो 1 है। इस सिनेरियो 1 में अगर हम लोग देखें तो इस सिनेरियो 1 में मैंने क्या किया है, वॉक इन को हम लोग ने 10% से इंक्रीज किया है। ऐसा एज्यूम किया कि वॉक इन 10% से इंक्रीज हो, तो इंक्रीज कैसे होगा वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर एज्यूम करते हैं कि 10% से वॉक इन इंक्रीज करता है, मतलब कि जो 20 वॉक इन था वो रोज 22 वॉक इन हो जाएगा और 30 दिन मतलब 660 वॉक इन आएगा। तो इंक्रीज इन वॉक इन कितना है, 10% का ग्रोथ है वॉक इन के अंदर में। कन्वर्जन एज इट इज रखते हैं 50% और टिकट साइज भी हम लोग एज इट इज रखते हैं 20,000 रुपीज़। तो अगर फिर उस फॉर्मूला पे हम लोग जाते हैं तो 660 वॉक इन हम लोग ने यहाँ पे चेंज किया है, बाकी सारे पैरामीटर्स सेम है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो हम लोग को 66 लाख का सेल हो जाता है। मतलब कि इंक्रीज इन सेल्स बाय 10%, मतलब 10% सिर्फ 2 वॉक इन डेली, 20 तो आते ही थे, 2 वॉक इन और ऐड करने से 6 लाख रुपए का सेल बढ़ता है। दैट इज 10% ऑफ योर टोटल सेल्स। 60 लाख के सामने 6 लाख का सेल बढ़ता है। ये सिनेरियो 2 है। अभी ये सिनेरियो 2 में हम लोग ने क्या किया, कन्वर्जन को 5% बढ़ाया, बाकी सारे पैरामीटर्स को सेम रखा है। अब कन्वर्जन 5% बढ़ाना मतलब एक बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क होता है, क्योंकि कन्वर्जन ऊपर लाना इज वेरी टफ। फिर भी हम लोग ने सोचा कि चलो 5% तो हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मैन पावर की कैपेसिटी में होता है कि हम लोग 5% तक हम लोग कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बाकी सारे पैरामीटर्स मैंने सेम रखे, जैसे यहाँ पे 20 वॉक इन पर डे के हिसाब से 600 वॉक इन है। कन्वर्जन को हमने 55% किया है, जो 5% से इंक्रीज कर रहा है, और एबीवी सेम है 20,000 रुपीज़। तो अगर हम लोग फिर से उस फॉर्मूला पे जाते हैं तो 600 इंटू 55% इंटू 20,000, तो अगेन हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे तो 66 लाख का सेल आएगा। मतलब कन्वर्जन सिर्फ 5% बढ़ाने से 6 लाख रुपए का सेल बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो अगेन दैट इज इंक्रीज ऑफ 10% इन टोटल सेल्स। सिनेरियो 3 है। अभी ये सिनेरियो 3 में हमने टिकट साइज पे फोकस किया, बाकी सारे पैरामीटर्स को सेम रखा है कि टिकट साइज हमने 10% से बढ़ा दी। जो 20,000 की टिकट साइज थी उसको हम लोग ने 22,000 करने की कोशिश की है। तो इस 22,000 के हिसाब से अगर फिर हम लोग इस फॉर्मूले पे डालते हैं तो अगेन 66 लाख का सेल आता है। दैट इज 10% इंक्रीज इन सेल्स। मतलब हमने ये 3 पैरामीटर को अलग अलग हम लोग ने अलग अलग सिनेरियो में चेक किया, जिससे हमें पता चला कि हर एक पैरामीटर को कितना बढ़ाने से कितना सेल में ग्रोथ आ सकता है। अभी लास्ट सिनेरियो जो मास्टर स्ट्रोक है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग इस तीनों सिनेरियो को एक साथ बढ़ाएं, मतलब फोकस करें और एक साथ बढ़ाएं, और एक साथ बढ़ाने के बाद इस तीनों सिनेरियो का जो आउटपुट आता है वो कितना आता है। जैसे वॉक इन 22 हमने किया, जो हम लोग सिनेरियो 1 में देखा था, 22 वॉक इन किया तो 660 वॉक इन आ गए हमारे पास। कन्वर्जन भी हमने इस सिनेरियो में चेक किया कि चलो 55% पे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, 5% इंक्रीज करके, और एबीवी भी 22,000 पे हम लोग ला सकते हैं। तो अगर फिर इसको हम लोग सेम फॉर्मूला में अगर हम लोग डालते हैं तो सेल आ जाता है 79,86,000।
मतलब 79,86,000 जो रेगुलर सेल आ रहा था 60 lakhs, इसके जगह पे आ रहा है 79,86,000। दैट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 33% ग्रोथ है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो अगर हम लोग वॉक इन की बात करें तो वॉक इन में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं और बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ने अपने जो रेगुलर कस्टमर्स है उसको इनवाइट किया, उनको बुलाया स्टोर पे, हम लोग ने एडवर्टीजमेंट की, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है एडवर्टीजमेंट की जिससे अपना वॉक इन बढ़े। तो इस तरीके से देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू इंक्रीज द वॉक इन। तो वॉक इन हम लोग उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो अगर रोज 20 वॉक इन आ रहा है तो उसको 22 करना इट्स नॉट अ बिग टास्क, तो उसको 20 से 22 तक हम लोग ले ही जा सकते हैं आराम से। अगर आपकी टीम डेडिकेटेड हो तो बहुत इजीली हम लोग 20 से 22 पे ले जा सकते हैं। अभी सेकेंड पैरामीटर पे आते हैं हम लोग कन्वर्जन पे। कन्वर्जन इज कंप्लीटली इन हाउस थिंग। इन हाउस थिंग मतलब कि आपकी टीम कितनी एफिशिएंट है, कितनी मोटिवेटेड है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कन्वर्जन बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते। तो आप अपनी टीम को मोटिवेट कीजिए, उसको ट्रेन कीजिए सो दैट आप कन्वर्जन में तुरंत इंस्टेंटली आप चेंजेस देख सकते हैं। जो कस्टमर आ रहे हैं, समझिए 100 कस्टमर स्टोर में आ रहे हैं, उसमें से आपकी टीम 50 कस्टमर्स को कन्वर्ट कर रही है, तो उसके जगह पे हम लोग को उनको बोलना है कि 50 के जगह पे मुझे 5 कस्टमर्स और तुम बढ़ा के दो, 5 कस्टमर्स मोर कन्वर्ट होने चाहिए, दैट्स इट। तो अगर जहां 50 कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी जगह 55 कन्वर्ट करने हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन और ट्रेनिंग से हो सकता है और ये पॉसिबल है, बहुत ईजी है, तो आप कर सकते हो आराम से। थर्ड पैरामीटर है टिकट साइज। अभी टिकट साइज को हम लोग कैसे समझते हैं? टिकट साइज होती क्या है कि हर एक कस्टमर जो हमारे यहाँ आ रहा है, कोई हो सकता है 5,000 का परचेस करे, कोई 50,000 का परचेस करे, लेकिन एवरेज निकालते हैं तो एवरेज अगर स्टोर 20,000 रुपये एवरेज कस्टमर को सेल कर रहा है, उसके जगह अगर हम लोग फोकस करके 22,000 रुपये का सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अगेन इंटरनल फैक्टर है, आप अपनी टीम को कैसे गाइड करते हो इस चीज़ में। आपकी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग भी, स्टोर में प्रोडक्ट की पोजीशनिंग भी देखनी पड़ती है कि किस प्रोडक्ट को आप कहाँ पे रखोगे जिससे एवरेज बिल वैल्यू पर भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरनल फैक्टर है जिसको बहुत डिटेल में समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट की पोजीशनिंग से आपके एबीवी में कैसे फर्क पड़ता है, वो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारे पैरामीटर्स इसमें काम करते हैं। सबसे पहले तो आपकी टीम इसमें काम करती है, तो आपकी टीम को आप कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे ट्रेन करते हो, अकॉर्डिंगली ये फैक्टर काम करेगा आपका। तो 22,000, 20,000 से 22,000 पे ले जाना मतलब 10% का ग्रोथ टिकट साइज में लाना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, तो आप कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करो उस हिसाब से ये आगे बढ़ता है। तो अगर इस तीनों पैरामीटर्स को हम लोग ने एक साथ फोकस किया तो 33% का ग्रोथ आ सकता है। डिपेंड्स आप कितने फोकस्ड हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगा कि हाँ ये वीडियो काम का है और आपको कुछ हेल्प कर रहा है तो आपके भी फ्रेंड्स को आप ये वीडियो भेजिए और वो भी ये देखे और इससे कुछ सीखे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपके मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आएंगे। सो दैट बेल आइकन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मैं आपको देते रहूँगा। अगर आपके स्टोर में भी ऐसी कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एज वेल एज मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप मुझे आराम से कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, फिर मिलते हैं।